हेलो एवरीवन। आज हम लोग आ गए हैं जियोग्राफी का वीडियो 2 लेके। कल का हम लोग काफ़ी टॉपिक कवर किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे साइक्लोन से। तो साइक्लोन कैनल, फिर हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, ऐसे कर करके हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। ठीक है। तो साइक्लोन में सबसे पहले जो आ जाता है वो है हेरिकेन। ठीक है। हेरिकेन जो है, ये ये एक्चुअली हेरिकेन जो है, ये कहाँ पर दिखा जाता है? एक्चुअली कैरिबियन सी का लोकेशन आप लोग जानते होंगे। तो कैरिबियन सी देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट वेस्ट साइड की तरफ। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट साइड की तरफ देखा जाए तो ये कैरिबियन सी देखने को मिलता है। और दोनों अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में बड़ा वाला अटलांटिक ओशन है। तो वहीं अटलांटिक ओशन और उसका उसी के बगल में है कैरिबियन सी। मैप में देखोगे तो पता चलेगा अच्छे से। तो ये जगह में क्या देखने को मिलता है? हरिकेन। टाइफून कहाँ पर देखने को मिलता है? वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक और फिलीपाइंस में देखने को मिलता है। वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक और फिलीपाइंस में टाइफून। साइक्लोन कहाँ पर देखने को मिलता है? इंडिया एंड साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है। इंडियन ओशन में भी साइक्लोन देखने को मिलता है, साउथ पैसिफिक में भी देखने को मिलता है। टॉर्नेडो कहाँ पर देखने को मिलता है? यूएसए एंड ईस्टर्न पैसिफिक। ठीक है। यूएसए में और ईस्टर्न पैसिफिक में टॉर्नेडो देखने को मिलता है। ठीक है जी। मतलब नॉर्थ और नॉर्थ अमेरिका का जो है, अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो वो वाला एरिया हो जाएगा पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट। देखो ये सब चीज़ जो है ना, लोकेशन वाइज आप याद रखने का कोशिश करोगे तो मैप बहुत ज़रूरी है। तो इसी चैनल में एक मैं साइक्लोन का और कैनल्स का वीडियो बना के रखा हूँ मैप के साथ। वो जाके देखना। वो देखने के बाद ये यहाँ पर आना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। उतना मैप के माध्यम से डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे डायरेक्ट पढ़ोगे तो याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो टॉर्नेडो देखने को मिलेगा आप लोग को यूएसए में और ईस्टर्न पैसिफिक में। उइली उइली देखने को मिलेगा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में उइली उइली। और हेरिकन कहाँ देखने को मिल जाता है? अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी जो एरिया है वहाँ पर हेरिकन देखने को मिल जाता है। अब आ जाएंगे इंपोर्टेंट कैनल्स। पैसिफिक ओशन कैरिबियन सी के बीच में मिल जाएगा पनामा। सुएज कहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में। एरी कनल कहाँ पर? अटलांटिक ओशन और ग्रेट लेक के बीच में एरी कनल। कियल नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। ठीक है। पनामा कहाँ पर देखने को मिल रहा है? पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी। सुएज मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। एरी अटलांटिक ओशन टू ग्रेट लेक्स। कियल नॉर्थ सी बाल्टिक सी। अब आ जाएंगे, ये जो हाइस्ट लोएस्ट पॉइंट है इसका भी बहुत बेहतरीन वीडियो बना हुआ है। चैनल में जाकर जरूर विजिट करना। मैप मैप देखोगे और याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर ठीक है, एग्जाम के पहले तो देखने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए। लेकिन अच्छे से मैप के माध्यम से देखोगे तो तभी ये देखा हुआ रहेगा तभी याद करने में आसान होगा। नहीं तो ये पूरा ऐसे देखोगे और याद रखने की कोशिश करेगा तो दिक्कत हो सकता है। एशिया का हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है माउंट एवरेस्ट। हालांकि भारत का पूछेगा तो हो जाएगा गडियून ऑस्टिन यानी केटू। और एशिया का लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाता है? एशिया का लोएस्ट पॉइंट हो जाता है डेड सी। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट किलिमांजारो। और अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट हो जाता है लेक असल।
ठीक है। लेक असल, लेक असल कहाँ पर देखने को मिलते हैं पता है? अफ्रीका का जो सऊदी अरब की तरफ जो पोर्शन है, ईस्टर्न ईस्टर्न अफ्रीका में, सऊदी अरब वाला जो मतलब सऊदी अरब के नजदीक जो अफ्रीका का पोर्शन है वहां पर लेक असल देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैककिनले, और जो है लोएस्ट पॉइंट हो जाता है डेथ वैली। ठीक है, माउंट मैककिनले हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट हो जाता है डेथ वैली। ठीक है, साउथ अमेरिका माउंट अकोंकागुआ और लोएस्ट पॉइंट वेट्टिस पेनिनसुला। अंटार्कटिका में विंसन मैसिव हाईएस्ट पॉइंट और बेंटले सबग्लेशियल रेंज। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, नज़दीक नज़दीक है। अंटार्कटिका में विंसन मैसिव और बेंटले रेंज का डिस्टेंस बहुत ही कम है, लगभग 402 किलोमीटर है। तुम बोलोगे इतना तो बहुत हो जाता है। हाँ, ऐसे तो बहुत है, लेकिन वर्ल्ड मैप में देखोगे, हमारा वीडियो जाकर देखना, अपने हम लोग पॉइंटिंग करने की कोशिश किए हैं, लेकिन तुम लगेगा बिल्कुल नज़दीक नज़दीक। वर्ल्ड मैप के लिए 402 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक पॉइंटिंग होता है। ऐसे लगेगा जैसे एक के ऊपर एक आ गया हो। यूरोप में माउंट एल्ब्रूज पता ही होगा, कि यूरोप का जो रसिया में ये देखने को मिलता है। और कैस्पियन सी। ठीक है, और कैस्पियन सी का खासियत क्या है पता है? ये सबसे बड़ा इनलैंड वाटर रिजर्वर है। ठीक है, मतलब ये भी कह सकते हो कि लेक इनलैंड लेक सबसे बड़ा है अगर पूछे इनलैंड। ठीक है, मतलब लैंड लैंड सराउंडेड, चारों तरफ लैंड होगा ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लेक हो जाएगा कैस्पियन सी। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट, ये थोड़ा अटपट है, देख लेना अच्छे से, कोस्यूज को। ठीक है, कोस्यूज को, और लेक आयर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट। याद हुआ? एशिया का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट, लोएस्ट पॉइंट एशिया का क्या हो जाएगा? डेड सी। अफ्रीका का क्या हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट? माउंट किलिमंजारो, लोएस्ट पॉइंट लेक असल। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट माउंट मैककिनले, लोएस्ट पॉइंट डेथ वैली। साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट अकोनकागुआ, लोएस्ट पॉइंट साउथ अमेरिका। अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? वर्ल्डिस पेनिनसुला। ठीक है, वर्ल्डिस पेनिनसुला। अंटार्कटिका भिंसन मैसिव और बेंटले ट्रेंच हो जाता है सबसे लोएस्ट। यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज। माउंट एल्ब्रूज जो है ना, ये कॉकेसस माउंटेन का एक मतलब ये कह सकते हो कि मतलब डोरमेंट वोल्केनो है। वोल्केनो क्या होता है, डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं इसी सीरीज का, मतलब जियोग्राफी पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, जाकर देखना। और ये जो कॉकेसस माउंटेन है होता है, उसमें ये माउंट एल्ब्रूज देखने को मिलता है रासिया में। और ये माउंट एल्ब्रूज जो है ये भी एक डोरमेंट वोल्केनो है। और यूरोप का लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कैस्पियन सी, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाता है? कोसियूज को। ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाता है? लेक आयर, आयर लेक। ठीक है, याद हो जाएगा? दिक्कत होगा क्या? तो फिर एक बार बोल देते हैं। एशिया का, आंख बंद करके, एशिया हाईएस्ट पॉइंट एवरेस्ट, लोएस्ट पॉइंट डेड सी। अफ्रीका किलिमांजारो, लोएस्ट पॉइंट असल, लेक असल। साउथ अमेरिका माउंट मैककिनले, लोएस्ट पॉइंट, सॉरी नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है माउंट मैककिनले, लोएस्ट पॉइंट हो जाता है डेथ वैली। साउथ अमेरिका हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाता है? माउंट अकोंकागुआ। लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाता है? लोएस्ट पॉइंट वर्ल्डिस पेनिनसुला। अंटार्कटिका में हाईएस्ट पॉइंट विंसन मैसिव, लोएस्ट पॉइंट बेंटले सबग्लेशियल ट्रेंच। ओके, अंटार्कटिका हो गया। यूरोप माउंट एल्ब्रूज हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कैस्पियन सी। ओके, एशिया का तो डेड सी। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कोजियूज को। लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा?
लेगा ये। चलो बहुत बढ़िया। देखो, अब डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन, ठीक है, ओशन जो है हमारा, उसमें डीपेस्ट पॉइंट क्या क्या है? पैसिफिक में देखा जाए तो मारियाना ट्रेंच, ठीक है। अटलांटिक ओशन में देखा जाए पोर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। अंटार्कटिक अटलांटिक में पोर्टो रिको ट्रेंच, इंडियन में जावा ट्रेंच, ठीक है। आर्कटिक में यूरेशियन बेसिन। आर्कटिक अंटार्कटिक है ना, आर्कटिक ओशन में आप जाओगे, अंटार्कटिक ओशन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं साउथ ओशन, ठीक है। और उधर नॉर्थ ओशन नहीं कहते हैं, आर्कटिक ओशन कहते हैं। उसी आर्कटिक ओशन का मतलब डीपेस्ट पॉइंट देखा जाएगा तो यूरेशियन बेसिन हो जाता है, ठीक है। दिक्कत। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे नील। नील जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरा विश्व का बात किया जाएगा, पूरा विश्व का बात किया जाएगा, तो नील हो जाएगा लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। कितना? 6670 किलोमीटर, 6670 किलोमीटर हो जाता है। तो इजिप्ट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, ये तो पता होगा। गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर इज इजिप्ट। अमेज़न लार्जेस्ट रिवर रिवर ऑफ द वर्ल्ड। देखो, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है। यहाँ पर बच्चे कर देते हैं गलत, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ वाइज, लार्जेस्ट मतलब चौड़ा भी होना होगा। चौड़ा का बात किया जाएगा लार्जेस्ट ऐसे तो अमेज़न हो जाता है, लॉन्गेस्ट का बात किया जाएगा तो नाइल हो जाता है। अमेज़न कहाँ पे शुरू होता है? अमेज़न, ये अमेज़न जो है ये अफ्रीका का प्रमुख नदी में है, और ये अंदीज माउंटेन रेंज में शुरुआत होता है इसका, ठीक है। अंदीज, दिक्कत, अंदीज, अंदीज जो माउंटेन रेंज है वहां पर ये देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर ये हो जाता है अंदीज माउंटेन, ठीक है। अंदीज माउंटेन यहाँ पर ये से हो जाता है। तो एक्चुअली ये देखो यहाँ से, यहाँ पर वेनेजुएला दिख रहा है, वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, मतलब साउदर्न जो अमेरिका है, साउदर्न अमेरिका का एकदम वेस्ट में अंदीज देखने को मिलता है। और देखो वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर यहाँ पर पेरू आ जाएगा, फिर बोलिविया आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माउंट आकुन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा माउंट आकुन कागुआ, जो हम बोल रहे थे साउथ अफ्रीका हाईएस्ट पॉइंट जो है, चील वगैरह, ये जो अर्जेंटीना इधर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अंदीज देखने को मिलता है। ये है अंदीज, ठीक है। यही अंदीज से शुरू होता है किनका? नील का, सॉरी अमेज़न जो रिवर है, अमेज़न का, ये ब्राजील का और साउथ अमेरिका का प्रमुख नदियों में आते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये अंदीज माउंटेन्स इन अमेज़न का शुरुआत होते हैं। और अब देखो, यांग यांगजे, यांगजे, ये हो जाता है डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर तुमको बोलेगा ऐसा रिवर का नाम बताओ जो डीपेस्ट है वर्ल्ड में, तो बोल देना यांगजे, यांगजे, ठीक है। और पूछेगा लॉन्गेस्ट रिवर एशिया में क्या होगा, तो हो जाएगा यांगजे। हालांकि लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड हो जाएगा नील, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया हो जाएगा यांगजे, और डीपेस्ट रिवर भी हो जाएगा यांगजे, ठीक है। प्रॉब्लम है कुछ? ओके। मिसिसिपी मिसौरी हो जाता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका बात करेंगे करेगा तो मिसिसिपी मिसौरी हो जाएगा। हुआंग हो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा येलो रिवर किसको कहते हैं? येलो रिवर किसको कहा कहा जाता है? हुआंग हो, ठीक है ना। सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन चाइना, सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन चाइना। हालांकि लार्जेस्ट रिवर क्या हो जाएगा? यांग शिकियांग, है ना, यांग हुआंग हो यांग शिकियांग, ऐसे करके हो जाता है। हुआंग हो जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन चाइना, और हुआंग हो को हम लोग बोल देंगे
येलो रिवर। अब देखो मेकोग, मेकोग करके एक आते हैं, मेकोग एक आता है, एक आता है नाइजर। ये दोनों रिवर में आते हैं। ये मेकोग जो है कनेक्ट 6 कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में देखा जाए तो 6 कंट्रीज को ये मेकोग कनेक्ट करते हैं। कंट्रीब्यूट्स immensely to the biodiversity, originates in Tibetan highlands। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में 6 कंट्री को ये कनेक्ट करता है। कितना कंट्री को? 6। कौन? मेकॉक। और बायोडाइवर्सिटी खूब सारा देखने को मिलता है। तो इसका शुरुआत होता है टिबेटियन हाईलैंड से, इसका मेकॉक का। अब नाइजर भी देख लो, इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कट गई। ये जो अफ्रीका है, इसका इम्पोर्टेंट रिवर क्या हो जाएगा? नाइजर। क्लियर रिवर भी कहते हैं, देखो। इट इज रिलेटिवली क्लियर रिवर कैरिंग वेरी लिटिल सेडिमेंट्स, क्योंकि सेडिमेंट बहुत कम होते हैं, इसको क्लियर रिवर बोल देंगे। कंट्री नाइगर हैज बीन नेम्ड आफ्टर दिस रिवर। नाइगर रिवर से कंट्री का नाम नाइगर हुआ है ना। कोई बोलेगा कैसे पता चला? क्योंकि भाई शहर तब बनेगा, देश तब बनेगा जब नदी होगा। नदी पहले होगा फिर शहर बनेगा ना जी। तो कंट्री का नाम नाइगर हो गया आफ्टर द नेम ऑफ दिस रिवर। तो इतना हम लोग देख लिए हैं, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन किया जाए। चलिए, पैसिफिक ओशन का सबसे नीचे, सबसे लोअर लोअर मोस्ट पोर्शन को हम क्या कह लेंगे? पैसिफिक ओशन का 4 ओशन यहाँ पर दिया गया है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। आर्कटिक का जो नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा यूरेशियन बेसिन, यूरेशियन बेसिन हो जाएगा आर्कटिक का। अच्छा, इंडियन का क्या हो जाएगा? जावा ट्रेंच। अटलांटिक का क्या हो जाएगा? पोर्टो रिको। और पैसिफिक का क्या हो जाएगा? मारियाना ट्रेंच। पैसिफिक का हो जाएगा मारियाना ट्रेंच, अटलांटिक का हो जाएगा पोर्टो रिको, इंडिया का जावा ट्रेंच, आर्कटिक का यूरेशियन बेसिन। नाइल रिवर में हम लोग देखेंगे, नाइल रिवर सबसे लंबा होता है पूरा विश्व में। 6670 किलोमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, नाइल रिवर का। और इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील। ठीक है, ओके। अमेज़न का शुरुआत हम लोग देख लिए हैं। ये साउथ अमेरिका का प्रमुख रिवर है अमेज़न। खासकर ब्राजील में जो अमेज़न फॉरेस्ट देखने को मिलता है, वो भी इसी के तट किनारे में है ना। और ये अमेज़न आंदीज पर्वत, मतलब जो पर्वत है वहां से शुरू होता है अमेज़न। और ये लार्जेस्ट रिवर है। नील है लॉन्गेस्ट रिवर, अमेज़न हो जाता है लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, फिर आ जाते हैं यांगजे। यांगजे जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और ये डीपेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, पूछेगा कि एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताओ, तो बोल देना यांगजे। पूछेगा डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड बताओ, तो यांगजे। यांगजे वर्ल्ड में यांगजे डीपेस्ट रिवर हो जाता है, और एशिया में यांगजे लॉन्गेस्ट रिवर हो जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया यांगजे, डीपेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड यांगजे। मिसिसिपी मिशोरी, दिस इज द लार्जेस्ट, सॉरी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मिसिसिपी मिशोरी। हुआंगहो को हम लोग बोल देंगे येलो रिवर। और क्या बोल देंगे? सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना। मेको क्या बोल देंगे? मेको का शुरुआत तिब्बत से होते हैं, 6 कंट्री को ये कनेक्ट करते हैं। और इसको क्या बोल देंगे हम लोग? बायोडाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलता है। नाइजर रिवर कहाँ पर देखने को मिलता है? नाइजर, ये अफ्रीका वाली रिवर हो जाती है, जिसमें सेडिमेंट कम होने के कारण इसको क्लियर रिवर बोल देंगे। और नाइजर कंट्री जो है इसी का तट पर है। पहला हम क्या पढ़े थे? नील रिवर। नील रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, 6670 किलोमीटर। नील के किनारे इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील। फिर अमेजन पढ़े, अमेजन आंधी से शुरू होता है, साउथ अमेरिका का रिवर है। अमेजन लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। फिर क्या आ जाता है? चाइना वाला रिवर, क्या नाम है उसका? देख लेते हैं, रुको। हाँ, यांगजे। यांगजे, यांगजे जो है
डीपेस्ट तो है ही, डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, और डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड और एशिया का सबसे लॉन्ग रिवर है यांगजे। और हुआंग हो येलो रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर हो जाता है। अच्छा, कहाँ का? चाइना का। अच्छा, येलो रिवर हो जाता है हुआंग हो। मिसिसिपी मिशोरी कहाँ पर देखने को मिलता है? मिसिसिपी मिशोरी, मिसिसिपी मिशोरी देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, और ये नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर हो जाता है। मेकॉक देखने को मिलता है तिब्बत से शुरू होता है, साम मतलब साउथ ईस्ट जो एशिया है वहाँ पर मेकॉक देखने को मिलता है, तिब्बत से शुरू होता है और 6 कंट्री को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर मिलते हैं मेकॉक। और एक क्या हो जाता है? नाइजर। नाइजर कहाँ पर देखने को मिलता है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में मेकॉक हो गया साउथ ईस्ट एशिया में, नाइजर हो गया अफ्रीका में। ठीक है, नाइजर में क्या दिखा देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिलता है कि जो ये रिवर है, क्लियर रिवर बोला जाएगा, क्योंकि इसमें सेडिमेंट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, दिक्कत। आगे बढ़े। चलिए, थोड़ा छोटा किया जाए, तो नाइजर तक हम लोग देख लिया ना। नाइजर हो जाता है अफ्रीका का रिवर, जो कि क्लियर रिवर, सेडिमेंट बहुत कम। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे सम इम्पोर्टेंट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, देखो, सम इम्पोर्टेंट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है? सबसे पहले हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, इंडिया से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। देखो, इंडिया का थर पता होगा, है ना? बट्सवाना मतलब कहाँ से पता है? बट्सवाना कहाँ पर है? अफ्रीका। बट्सवाना में अभी जो भारत में जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, अभी बट्सवाना बट्सवाना से 8 चीता लाया गया है प्रोजेक्ट चीता में। ठीक है, तो वही मतलब ये अफ्रीका का कंट्री हो जाता है। बट्सवाना में देखने को मिलता है कालाहारी। अर्जेंटीना में पाटागोनिया, पेंटागोनिया था। ठीक है, चलो पाटागोनिया। ओके, हाँ, यहाँ पर ये अच्छे से देखना बाबू, ये अर्जेंटीना, चिली, ये सब साउदर्न अमेरिका का कंट्रीज हो जाता है। तो अर्जेंटीना का बोलेगा तो पाटागोनिया हो जाएगा, हालांकि नॉर्थ चिली बोलेगा तो अटाकामा हो जाएगा। ईरान में बैरन डेजर्ट, उन लोग का लैंग्वेज में ये हो जाता है 10 इलूट। 10 इलूट कहाँ पर? ईरान पर, बैरन डेजर्ट। सऊदी अरबिया में अरबियन डेजर्ट बोल सकते हो, अन नफूद बोल सकते हो, रूब अल खली बोल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरियन ग्रेट सेंटी, ऐसे काफी सारा नाम है। और नॉर्थ अफ्रीका में हो जाएगा सहारा। ठीक है, लिबियन, लिबियन नूबियन जो भी है, सहारा डिजर्ट देखने को मिलता है नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन देखने को मिलता है, सऊदी अरब में अरबियन। ठीक है, अरबियन रूल अल खाली अल नाफुद, ये सब देखने को मिलता है। और ईरान में देखने को मिलता है दस्त इलूट, बेरेन डिजर्ट, बेरेन डिजर्ट, दस्त इलूट। नॉर्थ चील में क्या देखने को मिलता है? इंडिया में थर देखने को मिलता है। बट्सवाना में क्या देखने को मिलता है? कालाहारी। अर्जेंटीना में पाटागोनिया। नॉर्थ चील में अटाकामा। ईरान में दस्त इलूट, बरेन डिजर्ट। सऊदी अरब में रूब अल खली, अन-नफूद, ये सब देखने को मिलता है। दिक्कत होगा?
नॉर्थ अफ्रीका में क्या देखने को मिलता है? सहारा। इंडिया में क्या देखने को मिलता है? थर। बट्सवाना में क्या देखने को मिलता है? कालाहारी। चिली में, अर्जेंटीना में पटागोनिया। चिल में, चिल में अटाकामा। ठीक है, कम से कम इतना तो याद रख लेना, ऑस्ट्रेलियन, अरेबियन, ये सब याद ना हो ये नॉर्थ अफ्रीका, 2, 3, 4, 5, ये 5 जरूर याद रखना। ठीक है। और ईरान वाला हो सके तो याद रख सकते हो, 10 किलो बैरल, ठीक है, लेकिन ये 4 याद रखना जरूरी हो जाएगा। एक हो जाएगा नॉर्थ अफ्रीका, सहारा। एक हो जाएगा नॉर्थ चील का, हो जाएगा अटाकामा। अर्जेंटीना का पटागोनिया। बट्सवाना का कालाहारी। इंडिया का थर। सहारा कहाँ से है? सहारा अफ्रीका। अटाकामा कहाँ से है? अटाकामा, अटाकामा कहाँ से है? नॉर्थ चाइना। पतागोनिया अर्जेंटीना। पतागोनिया अर्जेंटीना। कालाहारी बोट्सवाना। थर इंडिया। अटाकामा, अटाकामा नॉर्थ चीन। तो ये सब देख लेना बाबू। अब देखो यहाँ पर आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर माउंटेन्स रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अंडीज, जैसे मैंने पहले भी बताया, फोटो भी दिखाया थोड़ी देर पहले, अभी भी फोटो है मेरे पास, ये देखो, है ना? अंडीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अंडीज, ये देखो अंडीज, अंडीज दिखा? बहुत बढ़िया जी। तो ये अंडीज हो जाएगा साउथ अमेरिका में। और सेंट्रल एशिया का बात करेगा तो यहाँ पर काफी सारे देखने को मिलता है। हिमालय देखने को मिलता है, काराकोरम रेंज देखने को मिलता है, हिंदू कुश देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में हालांकि रॉकीज देखने को मिलता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, ईस्ट वाला ऑस्ट्रेलिया का बात करेगा तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का बात करेगा, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का तो एटलास। वेस्टर्न इंडिया का बात करेगा तो वेस्टर्न घाट्स। यूरोप में कॉकेसस देखने को मिलता है। यूएसए में अलास्का देखने को मिलता है। ठीक है, अलास्का यूएसए में देखने को मिलता है। और यूरोप में देखने को मिलता है आल्प्स। यूरोप में जैसे कि कॉकेसस देखने को मिलता है, उसी सेम यूरोप में आल्प्स देखने को मिलता है। तो बताओ तो, साउथ अमेरिका में क्या देखने को मिलता है? अंडीज। सेंट्रल एशिया में खूब सारे देखने को मिलता है, जैसे कि हिमालयन हो गया, हिंदू कुश हो गया, काराकोरम रेंज देखने को मिलता है। नॉर्दर्न अमेरिका में क्या मिलेगा? नॉर्दर्न अमेरिका में रॉकी। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या? ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन्स। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में एटलास। वेस्टर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट्स। यूएसए में क्या देखने को मिलता है? यूएसए में अलास्का। यूरोप में, हालांकि यूरोप में दो हैं, कॉकेसस और आल्प्स। ठीक है, तो इधर से देखते थे अंडीज। अंडीज साउथ अमेरिका। हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश सेंट्रल एशिया, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, एटलास क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। वेस्टर्न घाट तो इंडिया में आ गया। कॉकेसस यूरोप में आ गया। अलास्का, अलास्का यूएसए में आ गया। आल्प्स यूरोप में आ गया। अलास्का और एटलस में ध्यान रखना, ठीक है? अलास्का बोलेगा तो यूएसए होगा, एटलस बोलेगा तो अफ्रीका होगा। क्या बोला मैंने? एटलस बोल देगा तो अफ्रीका चला जाना, अलास्का बोल देगा तो यूएसए बोल देना। बहुत जरूरी है। दिक्कत, कोनो परेशानी बताओ, परेशानी होगा तो, परेशानी होगा तो बताना पड़ेगा। ठीक है। चलो देखते हैं अब प्लेटू। टिबेटन प्लेटू कहाँ पर देखने को मिलता है? हिमालय और
कुनलुन माउंटेन के बीच में। इधर भारत में हिमालय कहाँ है पता ही होगा, नॉर्थ में। और उधर और भी नॉर्थ में जाया जाएगा, मंगोलिया में, तो कुनलुन माउंटेन देखने को मिलता है। इन्हीं दोनों के बीच टिबेटन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू साउदर्न इंडिया। अरबियन प्लेट्यू साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया में अरबियन प्लेट्यू। ब्राजील प्लेट्यू, जाहिर सी बात है अमेरिका में देखने को मिलेगा, है ना। ये सेंट्रल ईस्टर्न जो अमेरिकन पार्ट है ना, साउथ अमेरिका का, अगर देखा जाए सेंटर में थोड़ा ईस्ट की तरफ, साउथ अमेरिका का सेंटर में ईस्ट की तरफ ये ब्राजील प्लेट्यू। प्लेट्यू ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको में। प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया प्लेट्यू कहाँ पर देखने को मिलता है, यूएसए में। मादागास्कर, मादागास्कर में। मादागास्कर आप लोग अगर मैप देखेंगे तो अफ्रीका के बगल में ईस्ट की तरफ छोटा वाला मादागास्कर दिखता होगा। अलास्का प्लेट्यू, अलास्का, अलास्का माउंटेन कहाँ देखने को मिला था, यूएसए में देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात ये नॉर्थ अमेरिका का बात होगा। तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका का, अमेरिका का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। प्लेट्यू ऑफ बोलिविया, अंडीज माउंटेन। अंडीज मतलब साउथ अमेरिका की बात कर रहा है। तो ये अंडीज माउंटेन जो है वहां पर प्लेट्यू ऑफ बोलिविया। ग्रेट बेसिन प्लेट्यू साउथ ऑफ कोलंबिया प्लेट्यू। ठीक है। अगर यूएस से जाओगे तो वहां पर कोलंबिया देखने को मिलेगा, है ना। यूएस से जाओगे तो पर क्या देखने को मिलेगा, कोलंबिया। तो कोलंबिया में कोलंबिया प्लेट्यू है। ये देखो यहाँ पर हम लोग बात किए भी थे कि यूएसए में क्या है भाई, प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया यूएसए में। तो उसी कोलंबिया प्लेट्यू का साउदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रेट बेसिन प्लेट। और साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, उसका भी और साउथ चल जाएंगे, साउथ ऑफ द ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, साउथ ऑफ द ग्रेट बेसिन प्लेट्यू, इसको बोल देंगे कोलोराडो प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू का बात हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो बिटवीन हिमालय और कुनलुन माउंटेन के बीच में टिबेटन प्लेट्यू। साउदर्न इंडिया में, साउदर्न इंडिया में डेकान प्लेट्यू। साउथ वेस्ट एशिया अरेबियन प्लेट्यू। अच्छा, साउथ अमेरिका का सेंट्रल में ईस्टर्न पोर्शन में देखने को बोल रहा है तो ब्राजील प्लेट्यू। मेक्सिको में मैक्सिकन प्लेट्यू। यूएसए में हालांकि कोलंबिया प्लेट्यू। बहुत बढ़िया। मादागास्कर में मादागास्कर प्लेट्यू। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या देखने को मिलेगा, कौन सा प्लेट्यू देखने को मिलेगा, जी हाँ अलास्का प्लेट्यू। ठीक है, क्योंकि अलास्का कहाँ पर है, यूएसए में देखने को मिलता है। अंडीज माउंटेन कहाँ देखने को मिलता है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, अंडीज माउंटेन तो ठीक है, लेकिन अंडीज माउंटेन के अंदर कौन सा प्लेटू अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्लेटू ऑफ बोलिविया। कोलंबिया प्लेटू कहाँ पर देखने को मिलता है, कोलंबिया प्लेटू यूएसए में। उसको साउदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रेट बेसिन प्लेटू। और साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन प्लेटू को क्या बोल देंगे, कोलोराडो प्लेटू। ये सब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बताओ, टिबेटन प्लेटू, टिबेटन प्लेटू बिटवीन हिमालय माउंटेन एंड, हिमालय और क्या है, कुल्लून, कुल्लून माउंटेन। डेक्कन प्लेटू साउथ इंडिया। अरेबियन प्लेटू एशिया का साउथ वेस्ट वेस्ट पोर्शन। ब्राजील प्लेटू ब्राजील में। और कोई बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका ब्राजील। प्लेटू मेक्सिको, मेक्सिको में। प्लेटू ऑफ कोलंबिया यूएसए में। मदागास्कर में मदागास्कर प्लेटू। अलास्का प्लेटू कहाँ पर, अलास्का प्लेटू, अलास्का अलास्का, अलास्का अलास्का मतलब यूएसए। ठीक है। कोई अगर ज़्यादा ही बोलना चाहेगा तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका बोल सकता है। प्लेटू ऑफ बोलिविया, अंडीज माउंटेन। अंडीज माउंटेन देखने पर प्लेटू ऑफ बोलिविया। कोई दिक्कत, ग्रेट ग्रेट बेसिन प्लेटू यूएसए, यूएसए में जो
यूएसए में कोलंबिया प्लेटू देखने को मिला। यूएसए में क्या देखने को मिला बताओ? कोलंबिया प्लेटू। उसी कोलंबिया साउदर्न में ग्रेट बेसिन प्लेटू। उसी ग्रेट बेसिन का साउदर्न में कोलोराडो प्लेटू। ठीक है। यूएसए में कौन सा प्लेटू? कोलंबिया प्लेटू। कोलंबिया का साउथर्न पोर्शन ग्रेट बेसिन प्लेटू। ग्रेट बेसिन का साउदर्न पोर्शन हो जाता है कोलोराडो प्लेटू। ठीक है। अच्छा, बोलिविया प्लेटू, एंडीज माउंटेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहाँ कौन सा ग्रासलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे बोल देगा स्टेप। स्टेप मतलब समझना होगा यूरेशिया। बोल देगा उस्तास। अभी ट्रेन में चढ़ने जाओगे तो जो हिंदी स्टेट्स वहां पर इंक्वायरी में क्या लिखा रहता है? पूछताछ। ऐसे ही पूछताछ ये कहाँ पर है? हंगेरी। हंगेरी में देखने को मिलता है। ठीक है। प्रायरी बिल्कुल यूएसए में। पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे में। भेल्ड, देखो भेल्ड याद रखना, साउथ अफ्रीका। डाउन्स। डाउन्स यानी मैप में भी डाउन की तरफ जाओ, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। कैंटरबरी बहुत इंपॉर्टेंट, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। कैंपोस। कैंपोस बिल्कुल ब्राजील में। और हो जाता है लानोस, वेनेजुएला कोलंबिया। ठीक है। कोलंबिया, वेनेजुएला। ये देखो भाई साहब, ये गूगल मैप है। यहाँ पर ये जो है ये देख के पता चल रहा है। इधर ये वाला पोर्शन अफ्रीका हो जाता है। ये अटलांटिक ओशन। इधर पैसिफिक ओशन। ठीक है। ये हो जाता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो हम बोल रहे थे, ये वाला पोर्शन जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये एक्चुअली है अंडीज माउंटेन। ठीक है। और ये जो ब्राजील का लोकेशन साउथ अमेरिका में कहाँ होता है? सेंट्रल ईस्ट पोर्शन में ब्राजील देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बोलीविया देखने को मिलता है। ये यहाँ पर भी प्लेट्यू है। और ये प्लेटू अंडीज माउंटेन में सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन पूछेगा अंडीज माउंटेन में रहने वाला साउथ अमेरिकन प्लेटू का नाम क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देना बोलीविया। बोलीविया के बाद ईस्ट की तरफ ब्राजील आते हैं। ठीक है। और एकदम बिल्कुल नॉर्थ वाला साउदर्न, मतलब साउथ अमेरिका का एकदम नॉर्थ पोर्शन में जाओगे तो अगल बगल में कोलंबिया और वेनेजुएला देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोलंबिया, यहाँ पर वेनेजुएला। कोलंबिया वेनेजुएला भाई भाई है ऊपर में। ठीक है। अच्छा। और अर्जेंटीना एकदम बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है। और इधर एकदम चील चील देखने को मिलता है। ये इसका जो शेप है, ये भी चिली यानी मिर्च की तरह दिखता है। इसका नाम जैसा काम ऐसा है ना। अच्छा। यहाँ पर पेरू। ठीक है। यहाँ पर इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला। तो ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हो गया। तो अब देखो पता चलेगा कि हाँ भाई वेनेजुएला कोलंबिया तो अगल बगल में ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लानस जो है ग्रासलैंड देखने को मिलता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में सावाना। सावाना एक ग्रासलैंड का टाइप होता है, पर्टिकुलर टाइप, जो अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है। तो यूरेशिया वाली ग्रासलैंड को क्या बोल देंगे? यूरेशिया, बिल्कुल स्टेप्स। हंगरी वाली को क्या बोल देंगे? जो हंगरी में देखने को मिलता है, पुस्तास। यूएसए में क्या देखने को मिलता है? यूएसए प्रेरी। अर्जेंटीना उरुग्वे में क्या देखने को मिलता है? पंपास। ये सब याद रखना पड़ेगा, है ना। यूएसए में क्या? प्रायरी। अर्जेंटीना उरुग्वे में पंपास। साउथ अफ्रीका बोलेगा तो भेल्ड। ऑस्ट्रेलिया बोलेगा तो डाउन। न्यूजीलैंड बोलेगा तो कैंटरबरी। ब्राजील बोलेगा तो कैंपोस। वेनेजुएला कोलंबिया बोलेगा तो लानोस। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों देश का बात करेगा तो, हालांकि अफ्रीका अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका महादेश होता है, कॉन्टिनेंट। साउथ अफ्रीका एक देश हो जाता है हालांकि। और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट का भी नाम होता है, एक देश का भी नाम होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का बात किया जाए तो उसमें ऑस्ट्रेलिया कंट्री आ जाएगा, पपुआ न्यू गिनी आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया कंट्री में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है। तो ये अफ्रीका और एशिया में बहुत सारे देखने को मिलता है सवाना। फिर याद करने की कोशिश किया जाए
यूरेशिया में स्टेप, हंगेरी में पुस्तास, बहुत बढ़िया। यूएसए में प्रायरी, बिल्कुल। और अर्जेंटीना उरुग्वे में क्या देखने को मिलता है? पेम्पस, पेम्पस। साउथ अफ्रीका में भेल। ऑस्ट्रेलिया में क्या देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में क्या देखने को मिलता है? डाउन्स। न्यूजीलैंड में क्या देखने को मिलता है? कैंटरबर्ग, कैंटरबर्ग नहीं कैंटरबारी। ब्राजील में क्या देखने को मिलता है? ब्राजील, बताइए। कैंपस। वेनेजुएला कोलंबिया में लानस। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में क्या देखने को मिलते हैं? अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में क्या देखने को मिलता है? सावाना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, यूरेशिया बताएं। इधर वाला नहीं दिखना है, ठीक है। इधर वाला मान लो नहीं है, इधर में मान लो कुछ नहीं है, ठीक है। अब बोलो, अब बताओ। अर्जेंटीना और उरुग्वे वाले नाम बताओ। पैम्पास। यूएसए प्रेरी। हंगेरी में, हंगेरी में क्या देखने को मिलता है? बताओ। पूछताछ, वेरी गुड। यूरेशिया में स्टेप्स। साउथ अफ्रीका में भेड़। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बताओ। एक तो ऑस्ट्रेलिया में सावाना देखने को मिल जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली क्या देखने को मिलता है? न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ब्राजील में, ब्राजील में क्या देखने को मिलता है? कैंपस, कैंपस। ब्राजील में कैंपस देखने को मिलता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स देखने को मिलता है ना। वेनेजुएला और वेनेजुएला और कोलंबिया, जो साउथ अमेरिका का जो नॉर्दर्न जो कंट्री है, वेनेजुएला और क्या, कोलंबिया। कोलंबिया, थोड़ी देर पहले वो यूएसए वाले क्या क्या नाम बोला मैंने? प्लेटो ऑफ कोलंबिया। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है? कोलंबिया। देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पर कोलंबिया तो, ये जो ये क्या है बताओ? ये नॉर्दर्न अमेरिका है। ये क्या है? साउदर्न अमेरिका। साउदर्न अमेरिका में एकदम नॉर्थ में कोलंबिया, वेनेजुएला, जैसे कि मैंने बताया। और ये जो कोलंबिया वेनेजुएला वाली पोर्शन है, यहाँ पर जो प्लेटू देखने को मिलता है, इनको हम बोल देते हैं लानस। बहुत बड़ी। आप तुमको पूछेगा कि भाई कोलंबिया प्लेटू का लोकेशन बताओ, तो तुमको कोलंबिया में दिमाग जाएगा, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होगा। ये देखो, ये हो जाता है कोलंबिया प्लेटू का मतलब लोकेशन, जो कि यूएसए में देखने को मिलता है। कोलंबिया प्लेटू का बात करेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? यूएसए में हो जाएगा। और कोलंबिया में होने वाला प्लेटो का नाम पूछेगा तो हो जाएगा लानस। ठीक है, ये मैंने देखा तो तुम लोग को बताया। चलो बढ़िया। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रहा था जब भी मैं रीचेक किया थोड़ा। ये प्लेटो ऑफ कोलंबिया तो बिल्कुल सही है, यूएसए में होगा, है ना। प्लेटो ऑफ कोलंबिया जो है बिल्कुल यूएसए में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्लेटो ऑफ कोलंबिया का मतलब कोलंबिया प्लेटो जो यूएसए वाली, इसका साउदर्न पार्ट को हम बोल देंगे ग्रेट बेसिन प्लेटो, और ग्रेट बेसिन का और साउदर्न पार्ट को बोल देंगे कोलोराडो प्लेटो। बहुत बढ़िया जी। यूरेशिया वाली प्लेटो हो जाएगा हमारा स्टेप्स। हंगरी वाली हो जाएगा, हंगरी वाली का क्या नाम हो जाएगा? पुस्तास। यूएसए वाली का तो, यूएसए वाली का एक तो यहाँ पर ग्रासलैंड का बात चल रहा है, प्लेटो का बात थोड़ी चल रहा है। यूएसए वाली का क्या नाम हो जाता है? प्रेरी। अर्जेंटीना उरुग्वे वाले वाला का क्या नाम हो जाता है? अर्जेंटिया, अर्जेंटीना पैम्पस। साउथ अफ्रीका वेंट। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या नाम हो जाएगा? डाउन। न्यूजीलैंड कैंटरबरी।
ब्राजील, ब्राजील बताओ। न्यूजीलैंड हो गया कैंटरबरी, ब्राजील का क्या होगा? ब्राजील वाला का नाम क्या है? वेनेजुएला कोलंबिया वाला का नाम क्या है? लानस। ब्राजील ब्राजील कैंपस। और अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों में देखने को मिलते हैं सावाना। अच्छा, अब इधर से हम लोग देखेंगे। चलो, स्टेप कहाँ पर देखने को मिलेगा? स्टेप कहाँ पर देखने को मिलता है? स्टेप बिल्कुल यूरेशिया में। पुस्टाज हंगेरी में। प्रेरी यूएसए में। पैम्पास अर्जेंटीना और उरुग्वे। भेंड 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 साउथ अमेरिका। डाउन ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। कैंपस ब्राजील। लानस वेनेजुएला कोलंबिया। सवाना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। बताना मेरे मेरे साथ दोबारा। स्टेप यूरेशिया। पुस्ताज हंगेरी। प्रेरी यूएसए। पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे। भेल्ड 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 साउथ अफ्रीका। डाउन ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। कैंपस ब्राजील। लानस कोलंबिया वेनेजुएला। सवाना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। अब उल्टा बताइए। यूरेशिया स्टेप हंगेरी, हंगेरी में पुस्तास। यूएसए में प्रेरी। अर्जेंटीना उरुग्वे पैम्पा। अर्जेंटीना उरुग्वे में पैम्पस, ठीक है। साउथ अफ्रीका में बेंट। और साउथ अफ्रीका में भेंट हो गया। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है? डाउन। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में क्या देखने को मिलता है? कैंटरबरी। ब्राजील में पैम्पास। वेनेजुएला कोलंबिया में लानस। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में सवाना। बहुत बढ़िया। दोबारा उल्टा बताओ। सवाना अमेरिका, सॉरी सवाना हो जाता है अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। लानस वेनेजुएला कोलंबिया। कैंपस ब्राजील। कंट्रीबरी न्यूजीलैंड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। वेल्स साउथ अफ्रीका। पैम्पस, पैम्पस और पेरी बता दो। पेरी यूएसए। पैम्पस अर्जेंटीना हो गया। बहुत पूछताछ हंगेरी। स्टेप स्टेप यूरेशिया। तो लगभग याद तो हो ही गया होगा ना, कैंपस ब्राजील। चलो बहुत बढ़िया है। तो इतना तक हम लोग देख लिए हैं। देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इंडियन जियोग्राफी है। नेक्स्ट दिन में हम लोग इंडियन जियोग्राफी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए और हमारे साथ पढ़ पढ़ के चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में घुसा लेने के लिए जीके भेंडर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये दिमाग में घुसाने का टेक्निक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और लास्ट में कमेंट करिएगा ब्राज़ील वाला जो है हमारा ग्रासलैंड, उसका क्या नाम है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू ऑल।